हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने वर्ग और आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न दिया है हमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें समान लंबाई वाली भुजाएं 10 मीटर तथा अन्य भुजा 12 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज दिया है हमें? समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। हमें ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है हमारे पास? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब आप सोच रहे होंगे कि ये a और b क्या है, तो a जो होगा यहाँ पर, a जो होगा वो क्या होगा? असमान भुजा होगा। ये क्या होगा? जो असमान भुजा है वो, और b जो है वो क्या होगा? ए समान भुजा होगा और बी जो होगा वो क्या होगा? असमान भुजा होगा। बी क्या है? असमान भुजा, और ए क्या है? समान भुजा। तो बी क्या है? असमान भुजा। असमान भुजा कौन सी दे रखी है हमें? 12 मीटर। तो ये क्या हो गया? 12/4। 4 इंटू ए समान भुजा कितनी दी है? 10 माइनस 12 का स्क्वायर। अब 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और अंदर क्या बचेगा? 3। 4 इंटू 400, 12 का स्क्वायर 144। अब ये 3 अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट में इसको घटाएंगे तो ये 6, 5 और 2 कितना हो गया? 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? सॉरी, किसका स्क्वायर रूट होता है? तो क्या हो जाएगा? 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16। तो 3 इंटू 16 बच गया। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 48 इकाई मीटर दे रखी है। मीटर क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ए क्या है? समान भुजा, और बी क्या है? असमान भुजा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 6 सेमी व 7 सेमी हो। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए जब त्रिभुज की भुजाएं कैसे दे रही हो? तीनों भुजाएं असमान भुजा हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उसको हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। जो क्या होता है? S बराबर होता है a+b+c/2, और सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का होल अंडर रूट। अब S ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले ए बी सी क्या है? तीनों भुजाएं। तो 5 + 6 + 7, तो 5 + 6 + 7 बटा में 2 क्या हो जाएगा? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18/2। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9। इसका मान कितना आ गया? 9। सूत्र में रख देंगे S सबसे पहले 9, S माइनस ए पहली भुजा, S कितना है? 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। होल अंडर रूट है ये। अब अंडर रूट 3, 9 का मान कितना हो जाता है? 3, 12 आ जाएगा। 4 का क्या हो जाता है? 2, और 3 इंटू ये, इसका कुछ नहीं होता तो ये अंदर 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6√6 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न में दिया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 2√3 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कैसा त्रिभुज दिया है?
समबाहु त्रिभुज दिया है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा माध्यिका का मान होता है। अब यहां हमें क्या दिया है, माध्यिका दी है, तो माध्यिका की जगह हमने क्या लिख दिया, 2√3 इंटू नहीं आएगा, बराबर √3/2 इंटू भुजा। अब ये √3 से √3 कट गया, तो भुजा बराबर क्या हो गया, इधर भाग में इधर जाएगा गुना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो भुजा कितनी आ गई, 4 मीटर। फिर क्या पूछा मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना हमें, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी हो गई, 4 इंटू 4, 1 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 4√3 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेमी तथा 12 सेमी हो व इसका परिमाप 40 सेमी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दिया हमें, सबसे पहले लिख देते हैं, ए बराबर, ए मान ली भुजा में कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। बी बराबर कितनी दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी मान ली हमने भुजा। तो परिमाप दिया है, क्या होता है परिमाप, भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 40। अब ए प्लस बी कितना है, 8 प्लस 15 प्लस सी बराबर कितना हो गया, 40। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23। तो 40 में से 23 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 17 सेमी। अब यहाँ क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, 17, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। ये डायरेक्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि ये एक त्रियक होता है जो कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। यहाँ पे 17 इसका क्या हो जाता है, कर्ण, और ये क्या हो जाता है, लंब, और ये इसका क्या हो जाता है, आधार। ये हमें याद है इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन नहीं हो तो हमारे पास क्या आ गई, तीनों भुजाएं आ गई है। ऊपर हमने अभी एक प्रश्न किया था हीरोन फॉर्मूला से, उस फॉर्मूला की मदद से भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगर ये हमें ज्ञात नहीं है कि ये एक त्रियक बना रहा है या समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, इसलिए क्या होता है, क्षेत्रफल इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 8, और ऊंचाई कितनी है, 15। 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 15 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया है, 2 भुजा दे रखी है और उनके मध्य का कोण दे रखा है। जब भी ऐसा हमें दिया हो, क्या करना है, इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए बी दोनों भुजा हो जाएगी और थीटा का मान, कोण का मान जो भी दे रखा है वो रखना है। 1/2 इंटू ए 4 मान लिया हमने, बी 6 हो गया, और साइन कितना हो गया, 30। तो क्या हो जाएगा ये, 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसके सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया है? 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों को 2-2 सेंटीमीटर काट दिया जाता है, तो बताओ नए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा। ये कोई त्रिभुज मान लिया हमने, जिसके पूरे की लंबाई कितनी है, यहां से लेके 6 सेमी है। कोनों से कितना काटा है? 2-2 सेमी तक, यहां से यहां तक। ये 2 सेमी, ये 2 सेमी, ये 2 सेमी। अब ये पूरा कितना है? 6 सेमी, 2 सेमी और 2 सेमी हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 सेमी। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 सेमी, और ये समषष्ठभुज बना रहा है, तो ये 2 सेमी है, तो ये भी 2 सेमी हो जाएगा, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, और ये भी 2 सेमी। तो ये सारे कितने हो गए? 2-2 सेमी हो गए। अब हमें समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके जो ये कोने वाले भाग हैं, ये भी क्या है? तीनों भुजाएं हैं, तो ये भी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब हम इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, माइनस किसको माइनस करना है? 3 त्रिभुज है, कौन से? ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √3/4, ए कितना है? बड़े वाले त्रिभुज में 6, तो 6 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू √3/4, इन छोटे वाले त्रिभुज जो हैं इनका कितना है? भुजा 2, तो 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, 36, माइनस 3 इंटू √3/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 36 कटेगा कितनी बार? 9 बार। क्या बच गया? 9√3 माइनस 3√3, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 6√3। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो समषष्ठभुज बचा है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो 30 जो कि 30 के बराबर है, बताओ त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। समकोण त्रिभुज परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, जो क्या है? 30 के बराबर है, तो बताना है हमें जो कर्ण होगा इसमें उसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज। ये कर्ण सी मान लिया हमने, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। अब हमें दिया क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या दिया हमें? 1/2 इंटू लंब इंटू आधार बराबर कितना दिया हमें? 30 दिया है। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो a इंटू बी यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें तो सी स्क्वायर बराबर कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया एक। अब हमें दिया है परिमाप भी, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें कितना दे देगा? ये भी 30। अब यहां से हमने क्या किया? a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा? 30 माइनस सी। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 माइनस सी का स्क्वायर, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है? माइनस से प्लस हो जाता है। ये माइनस क्या हो जाएगा? 2ab, 2 को गुणा 30 से करेंगे तो 60 और c
अब यहाँ से देखो सी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी स्क्वायर के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ए बी का मान कितना है 60, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120 बराबर क्या बचा 90, 900 माइनस 60 सी, तो 60 सी बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 120 बराबर, जब 900 में से 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 780, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 780 बटा 60, 6 से 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 13 बार, तो सी बराबर कितना आ गया 13। और सी हमारा क्या है कर्ण, तो हमें क्या ज्ञात करना था कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया है हमारे पास। अंतिम प्रश्न में दिया है यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5√2 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें भी क्या किया हमने, क्या दिया है हमें प्रश्न में, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और साथ साथ में कैसा है समद्विबाहु है। तो चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे क्या होगा। ये ए है तो ये भी ए है, और ये क्या है कर्ण है इसका, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से देख लेते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर, ए से बाहर आ जाएगा a इंटू √2 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू √2। और हमें इस कर्ण का मान ही दे रखा है, तो कर्ण बराबर कितना दे रखा है हमें 5√2, और कर्ण यहाँ इधर से कितना आया है a इंटू √2, तो 5√2 हो गया, और यहाँ से a का मान निकल जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू √2 बटा, ये इधर गुणा में इधर ने भाग में √2 से √2 कैंसिल, a का मान क्या हो गया 5 हो गया। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो a इंटू ए, और a का मान कितना आया 1/2 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 25/2, 25 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।